जन्म, मृत्यु, जीवन का जो अधिकारी वही है स्वामी, बाकी सब भिखारी। तो ज्ञान का प्रकाश, अंधकार का नाश, मैं से मुक्ति, आनंद का आकाश। आनंद का आकाश तभी मिल सकता है जब ये मैं से मुक्ति हो। और ये मैं कहलाने का अधिकारी कौन है? सिर्फ परमात्मा, सिर्फ इस सृष्टि को जिसने रचा बसा, जो सृष्टि में आता जाता विलीन होते रहता है, सिर्फ वही मैं, जिसको अज्ञात कह लो, जिसको अनाम कह लो, जिसको असीम कह लो, जिसको अरूप कह लो, जो चाहे वो कह लो, पर केवल वही मैं कहलाने का अधिकारी है और बाकी सब भिखारी है। तो आनंद है तुझमें अहंकार का अंत, बढ़ता है तुझसे सदा सतचित आनंद। हमने देखा होगा पवित्र पुरुषों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, जिनके मुख से, जिनके मनसा वाचा कर्मणा से सदा सतचित आनंद की धारा ही बहती है। क्यों? क्योंकि अंदर से अब बहने के लिए कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी है वो समर्पण हो गया है। इसलिए समर्पण है खुद का अर्पण। अहंकार रोग, समाधान समर्पण। अहंकार एक रोग है और उसका एक ही समाधान है समर्पित चित्त, समर्पित वृत्ति, समर्पित मानसिकता। पर किसके प्रति समर्पित? विवेक के अनुसार जो काम होते हैं उनके प्रति समर्पित। हर चीज के प्रति समर्पित नहीं। हम तो उन चीजों के प्रति समर्पित होते हैं जो चीजें हमें खाती है, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, चाहे प्रतिशोध की भावना हो, बदले की भावना हो, चाहे किसी को मिटने मिटाने की भावना, चाहे खुद को मिटने मिटाने की भावना, हम तो इनके प्रति समर्पित होते हैं। हम कहाँ होते? दान के प्रति समर्पित, क्षमा के प्रति समर्पित, सम्मान के प्रति समर्पित, सहयोग के प्रति समर्पित। हम नहीं होते इनके प्रति समर्पित। इसलिए अहमता से खुद की मुक्ति स्वबोध ही एकमात्र युक्ति। इसलिए अगर अहंकार के जंजाल से, इसके जाले से, इसकी पीड़ाओं से, इसकी बीमारियों से अगर छूटना है तो स्वबोध, खुद का बोध होना ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। तो फिर इससे क्या पता लगता है कि आनंद है तुझमें अहंकार का अंत, सतचित आनंद नित्य और अनंत। अहंकार के जाते साथ ही मन के अंदर, शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर केवल सत चित आनंद ही मिलता है। सत जो सदा है, नित जो नित्य है और जिसका स्वरूप ही आनंद है। लेकिन सुख दुख मांगे अहंकार का साथ, सुख और दुख मांगे अहंकार का साथ, आनंद के लिए अहंकार ही घात। यह आनंद का आकाश है ना, इसमें आप नहीं उड़ सकते। भारीपन आता है, वो भारीपन सिर्फ एक चीज का है, अहंकार का। अहंकार से भारी चीज कोई हो ही नहीं सकती, सबको समेट लेता है। झूठ फरेब झगड़ा, धर्म भक्ति ज्ञान, अहंकार का कीड़ा सब में लगता जा, सबको घेर लेता है। एक समय के बाद सबको घेर लेता है ये। इसलिए अहंकार का आधार अतृप्ति का संसार, प्रदर्शन की दौड़ में खो देता संसार। अहंकार का आधार क्या है? अतृप्ति का संसार। जितने आप अतृप्त रहोगे, अहंकार चाहता है आप अतृप्ति आपकी बनी रहे, आपकी प्यास बनी रहे, आप दौड़ते रहो और दौड़ते दौड़ते अंत में आप निराशा, हताशा, उदासी और दूसरे लोगों के प्रति शिकायतें लेकर आप इस दुनिया से गुजर जाओ। यह अहंकार का मूल उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि स्वामित्व और पकड़ का कीड़ा सदैव ही संताप, सदैव ही पीड़ा। जहां आपने इस दुनिया में अपना स्वामित्व बताया, वहां आपको खुद को ही भय लगने लगेगा कि कहीं ये मुझसे अलग ना हो जाए, मैं इनसे अलग ना हो जाए, कोई मुझसे छीन ना ले। अपनत्व का कीड़ा। आपको लगता है कि संसार में सब अपने हैं, संसार में सब एक दूसरे के हैं, अपने कोई नहीं है। यहां पे हर चीज, चाहे वो व्यक्ति से संबंध हो, वस्तु से संबंध हो, चाहे आत्मा से संबंध हो, एक दूसरे से है। इसलिए तो सहयोग, समाधान, सलाह, सांत्वना, सहानुभूति, ये चीजें आती है ना, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं।
खुद के लिए नहीं बने, खुद के अहंकार पालने के लिए नहीं बने, लेकिन हमको इसमें बड़ी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि अहंकार का कीड़ा, जब भी आपके अंदर कोई कीड़ा आएगा, कोई बैक्टीरियल तत्व उपस्थित होगा, कोई चीज ऐसी रहेगी जो आपको इन्फेक्शियस कर सकती है, तो फिर आप तो गर्म होंगे ही होंगे, उद्दीप्त होंगे, संतापित होंगे। लेकिन हम माने या ना माने, पर हम ना तो अपने जन्म के अधिकारी है, ना हम अपने मृत्यु के अधिकारी है, ना हम अपने जीवन के अधिकारी है। जब दो चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, तो जीवन आपके हाथ में कैसे हो गया? पर जीवन आपके हाथ में होता है तब जब आप जागते हो, जब बोध, विवेक, चैतन्य की धारा आप में प्रभावित होती है, जब आपके मनसा वाचा कर्मणा में सतचित आनंद की बाढ़ आती है, सतचित आनंद की वर्षा होती है, और तब आप कहते हो आनंद है अहंकार का अंत, आनंद है अहंकार का अंत, बढ़ता तुझसे सदा सतचित आनंद। आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।